राम राम सभी को। राम चेतना अताई डेरे में सभी का स्वागत है। भाइयों, महिलाओं और बहनों बेटियों के लिए हमारे राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये लोक त्यौहार है, इनके पीछे कथाएं होती है, कहानियाँ होती है जो महिलाएं सुनती है, व्रत इत्यादि भी करती है। लेकिन जो इनकी गहराई होती है, गणगौर मतलब गणगौर जो शब्द है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाकी तो पता ही है सभी को, महिलाओं को। गणगौर यानी कि गण का मतलब होता है भगवान शंकर जी और गौर का मतलब होता है माता पार्वती जी। इन दोनों के शब्दों को जुड़कर बना है गणगौर, जो कि राजस्थान में जयपुर शहर है। वहाँ पर तो ये बहुत ही राजा महाराजाओं के टाइम से ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, और इस कथा को सुनना आप। बहुत ही रोचक कथा है भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की। इस गणगौर के पीछे जो गणगौर का त्यौहार राजस्थान में विशेषकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अच्छे तरीके से मनाया जाता है। भाइयों, गणगौर की जो लोक कथा है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि जब चैत्र माह आता है, चैत का महीना, तो फागुन महीने में पूर्णवासी को होली का त्यौहार मनाया जाता है। और होली के दूसरे दिन जो दूली बजती है, उस दूली का पूजन किया जाता है। तब से शुरू होता है गणगौर का त्यौहार, जो 16 दिन तक चलता है। और चैत्र मास की शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार चलता है। और पूर्ण रूप से ये गणगौर का जो त्यौहार है, ये चैत्र माह यानी चैत के महीने की शुक्ल तृतीया को महिलाएं, माताएं, बहनें इत्यादि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मनाती हैं। तो चैत्र का महीना आया, होली के दूसरे दिन से कन्याएं और सुहागनें गणगौर की पूजा करती हैं। चैत्र सुदी तीज को गणगौर की पूजा करके महिलाएं व्रत करती हैं। तो कथा के अनुसार ये बताया गया है कि माता पार्वती जी को उनके पीहर से उनकी भौजाई का बुलावा आया। पार्वती जी महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं भी साथ चलूँगा। तो फिर महादेव जी को ईश्वर कहा गया है और माता पार्वती को गौरा कहा गया है। तो फिर भगवान शंकर जी यानी कि ईश्वर जी और अपनी सवारी नंदी के साथ माता पार्वती के संग लेकर पार्वती जी की भौजाई ने जो बुलावा भेजा था, वहाँ पर चल दिए। अब आगे क्या होता है कि नंदी के ऊपर ईश्वर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल चल रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग कहने लगे, देखो औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर। तो महादेव जी पार्वती जी से बोले, आप नंदी पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। फिर पार्वती जी नंदी पर बैठ गई, महादेव जी पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने पर लोगों ने कहा, देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नंदी पर बैठी है। इस पर महादेव जी और पार्वती जी दोनों ही पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे, देखो सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो फिर ईश्वर और पार्वती दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देखकर लोग कहने लगे, देखो छोटे से जीव पर दो जने सवार होकर जा रहे हैं। यानी कि लोगों का ये हाल है भी किसी को भी किसी भी तरीके से जीने नहीं देना, कोई ना कोई कमियां निकालना। तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, देखो दुनिया बैठे तो भी हंसती है, पैदल चले तो भी हंसती है।
फिर उसके बाद में आगे चले तो देखा कि ये गाय के बछड़ा होने वाला था और वह कष्ट के कारण उठ बैठ कर रही थी, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी गौ माता। तो गौरा ने महादेव जी से पूछा, इस गाय को इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो ईश्वर जी गौरा से बोले, इसके बच्चा होने वाला है। तो माता पार्वती गौरा ने कहा, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है क्या? तो मेरे तो आप गांठ ही लगा दो। ईश्वर जी बोले, देखो गौरा, गांठ मत लगवाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलेगी। पार्वती जी बोली, ठीक है। फिर दोनों आगे चल दिए। आगे देखा कि ये घोड़ी उछल कूद कर रही थी। तो गौरा ईश्वर जी से बोली, घोड़ी इतनी परेशान क्यों हो रही है? ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरा बोली, महाराज आप तो मेरे गांठ लगा ही दो, मैं इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती। तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी इस तरीके से पैदल पैदल जा रहे थे। आगे दोनों चले तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे। तो गौरा जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव इस नगर में इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है? तो ईश्वर जी ने कहा, रानी के कुंवर होने वाला है और यहाँ की रानी कष्ट में है। तो गौरा बोली, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ लगा ही दीजिए, अन्यथा तो मैं आगे और नहीं चलूँगी। अब ईश्वर जी के समझाने पर भी गौरा जी नहीं मानी। तब ईश्वर जी ने गांठ लगा दी। फिर आगे चलकर ईश्वर जी और गौरा जी दोनों एक तालाब की पाल पर जाकर बैठ गए। उस दिन बड़ी गणगौर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब की पाल पर ईश्वर जी और गौरा माँ आए हुए हैं। तो गांव की औरतें पूजा की थाली लेकर उनकी पूजा करने चली आई। फिर ईश्वर और माँ पार्वती जी ने भर भर छाबड़ी सुहाग बांट दी। परंतु बाणियों और बामणों की औरतें 16 श्रृंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई। तो गौरा जी महादेव जी से बोली, महादेव जी खास पुजारियाँ तो अब आ रही हैं और आपने तो सारा सुहाग बांट दिया। तब महादेव जी ने गौरा जी के नैनों में से काजल निकालकर, बिंदी में से सिंदूर निकालकर और नख में से मेहंदी निकालकर, चोटी में से मोली निकालकर जल में घोल दिया और फिर सारी औरतों को छींटा लगा दिया और सबको अमर सुहाग दिया। फिर माँ गौरा के पीहर पहुँची। ईश्वर जी जीमने को बैठे तो बना बनाया हुआ पकवान, खीर, हलवा इत्यादि सब भोजन जीम गए। अब ईश्वर जी जीमने के बाद वापस जाने के लिए जल्दी करने लगे और कहने लगे कि अब मैं तो जाऊंगा। तो गौरा की माँ बोली उनसे, बेटी ईश्वर जी तो सबको जीम गए हैं और अब जाने की जल्दी भी कर रहे हैं। तो गौरा माँ से बोली, माँ घर में जो भी हो वो डाल दो। तो गौरा की माता ने कहा, छीका में एक जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी पड़ी हुई है। फिर गौरा जी ने एक जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी खा ली, साथ में पानी पी लिया और ईश्वर जी के साथ रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलने पर ईश्वर जी ने कहा, गौरा थोड़ी देर पीपल के पेड़ की छांव के नीचे आराम कर लीजिए। तो गौरा जी तो भूखी थी, तो पीपल की ठंडी छांव में उन्हें नींद आ गई। गौरा जी को नींद आ जाने पर ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोल कर देखा तो पेट में जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी जल में झूल रहे थे। ये सब देखकर ईश्वर जी ने गौरा के पेट की ढकनी वापस लगा दी। गौरा जी जब नींद से जागी तब ईश्वर जी ने गौरा जी से पूछा, आपने क्या जीमा? गौरा जी बोली, ईश्वर जी आपने जो जीमा वो ही मैंने जीमा। ईश्वर जी बोले, आपके पेट में तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी जल में झूल रहे हैं। गौरा जी ने कहा, ईश्वर जी मेरे पेट की ढकनी आपने खोली, वैसे जगत की ढकनी कभी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वे दोनों आगे निकले, राजा की नगरी में आए।
वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, बधाइयाँ बांटी जा रही थी, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था, लोग नाच गाना कर रहे थे। गौरा ईश्वर जी से बोली, आप यहाँ ये क्या हो रहा है, आज यहाँ पर ये क्या हो रहा है? तो ईश्वर जी बोले, हम जब यहाँ से गए थे तब रानी कष्ट में थी, उसके एक कुंवर हुआ है, कुंवर होने पर इतना आनंद मनाया जा रहा है। गौरा बोली, नाथ जब इतनी खुशी और आनंद है तो आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईश्वर जी ने कहा, मेरी लगाई हुई गांठ वापस नहीं खुलती है, मैंने पहले ही आपको बताया था। फिर वे दोनों आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हुआ था, घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी और वहाँ भी आनंद हो रहा था। गौरा महादेव जी से बोली, अब तो मेरी गांठ खोल ही दीजिए। ईश्वर जी ने कहा, मेरे द्वारा लगाई हुई गांठ नहीं खुलती है। आगे चले तो देखा कि गाय बछड़े को चाट रही थी, वह उसे सूंघ रही थी, उसे लाड प्यार कर रही थी। तो पार्वती महादेव जी से बोली, जानवर को भी अपने बच्चे से इतना प्यार होता है, तो आप ईश्वर जी मेरी गांठ खोल दीजिए। ईश्वर जी ने कहा, गौरा मैंने आपको पहले ही मना किया था कि गांठ मत लगवाइए, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती है। और फिर वापस कैलाशपुरी पर आ गए। गौरा ने नहाने से पहले पीठी करके मैल उतारा, उपटन इत्यादि लगाया, उस मैल का मनसा बनाकर दरवाजे पर रख दिया और उससे कह दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को भी न आने देना। पार्वती जी नहाने को चली गई, शिवजी महाराज आए और फिर वे अंदर जाने लगे, परंतु मैल के मानसे ने उन्हें अंदर जाने से रोका। महादेव जी मानसे से बोले, तू कौन है मुझे मना करने वाला? मानसे ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। महादेव जी बोले, पार्वती जी के तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कहाँ से आए? यह कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर वह अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी महादेव जी से बोली, आप अंदर कैसे आए? बाहर मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूँ। गौरा जी ने बाहर आकर देखा कि मैल का मनसा मरा पड़ा है। ये देख गौरा गुस्से से लाल हो गई। गौरा महादेव जी से बोली, मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती के रुदन करते देख महादेव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जिसके भी आज पुत्र पैदा हुआ हो और जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो, उसका सर काट कर ले आओ। फिर सभी गणपुरी नगरी में ऐसी माँ को ढूंढने लगे, परंतु सभी माएँ अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, तो सभी गणों ने हथनी के बच्चे का सर काट लिया और फिर वे कटा हुआ सर ले आए महादेव जी के पास। महादेव जी को दे दिया। महादेव जी ने मेले के मनसे के धड़ पर हथनी के बच्चे का सर लगा दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गौरा भड़क उठी। ईश्वर जी गौरा से बोले, राधे तेरा पुत्र गणेश के नाम से जगत में पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में ही सब कार्य किए जाएंगे, और जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे उनका कार्य कभी सफल नहीं होगा। ईश्वर गौरा सभी का सुहाग अमर रखना, गौरा के जैसे गांठ लगाई ऐसे किसी के मत लगाना, गणगौर माता हम सभी को अमर सुहाग देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। तो ये थी गणगौर की कहानी भाइयों। कितनी सुंदर कथा है जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा चली आ रही है। इसके बाद एक विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। एक समय में एक अंधी बूढ़ी माई के एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज़ गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी बूढ़ी माई से बोले, मुझसे कुछ मांग। बुढ़िया गणेश जी से बोली, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछने गई तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले।
बहू से पूछा तो वह बोली पोता मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए मांग, अपने लिए कुछ मांग, अपने लिए आँख घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू की इच्छा भी पूरी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। दूसरे दिन गणेश जी फिर आए। गणेश जी बूढ़ी माई से बोले बोल भाई तो क्या चाहती है। बूढ़ी माई बोली दीदा गोडा देव दूध के कटोरे में पोते का दूध पीता मुख देखूं, अमर सुहाग देव निरोगी काया दो, सभी को सुख देव। भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती हो कि कुछ मांगना ही नहीं आता। पर ठीक है, अब तूने मांग ही लिया है तो जा, तथास्तु वैसा ही होगा। तथास्तु बोलकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया जैसा उसने मांगा था। गणेश जी महाराज जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणगौर की कहानी और विनायक जी की कहानी। गणगौर का पर्व नव विवाहित महिलाओं के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। हमारे देश की परंपराएं ना जाने धीरे धीरे कहाँ लुप्त होती जा रही है, जिन्हें देखने के लिए पूरे विश्व से सैलानी आते हैं। आज हम इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसके अंदर भाइयों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बहनों को और माताओं को कि राजस्थान में सबसे धूमधाम तरीके से गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। राजमहल सिटी पैलेस से और त्रिकोलिया बाज़ार होते हुए वो निकलती है। तो इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य है कि जयपुर में जो गणगौर माता की जो सवारी निकलती है उसमें ईश्वर जी साथ में नहीं होते, क्योंकि किसी ज़माने में राजा महाराजा गणगौर को लूट कर ले जाया करते थे। तो किशनगढ़ जो राजवंश था जयपुर के पास में, वहाँ के राजा उस गणगौर को लूट के ले गए। तो ईश्वर जी किशनगढ़ में ही रह गए और जो गौरा माता थी वह जयपुर वापस लिया है वहाँ के राजा। तो आज जो गौरा माता है, गणगौर माता की जो सवारी निकलती है जयपुर में वो अकेली निकलती है। ईश्वर जी गणेश जी बैठे वहाँ किशनगढ़ में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उस ज़माने में राजा महाराजा ये गणगौर को लूटा भी करते थे, क्योंकि गणगौर जो होती थी वह मतलब धन ऐश्वर्य संपत्ति देने वाली माता होती थी। इसलिए ये अपना जौहर दिखाते थे और गणगौर को लूटते थे। तो जैसलमेर में और ये मतलब वहाँ के राजवंशों ने भी इस प्रकार के आक्रमण किए थे। तो ये गणगौर की बहुत ही पवित्र कहानी है। 16 दिन ये त्यौहार चलता है। इसके अंदर जो बहनें होती है वह अपने भाई के लिए अच्छी धर्मपत्नी चाहती है ताकि हमारी जो भौजाई आए वह बहुत अच्छी आए, और जो माताएं हैं वह अपने सुहाग के लिए मतलब गणगौर का पूजन करती है। तो इस तरीके से गणगौर की कथा है जो बहुत ही अच्छी है। आप सभी सुनिए और हमारे रोचक जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं जो चले आ रहे हैं इनको हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के लोग देखते हैं इसको। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।